नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बक्सर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और आज मंच पर संबोधन के दौरान जो है उन्होंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दोनों सिर्फ कुर्सी के लिए ही लड़ते हैं और सिर्फ कुर्सी के लिए ही सोचते हैं। तो क्या कुछ कहा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको छोड़ जाते हैं उनके संबोधन के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव। नेशनल हेराल्ड पेपर का नाम सुने आप? नहीं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1937 में, 1937 में ये नेशनल हेराल्ड पेपर निकाले थे। कई के लिए निकाले थे? देश के जनता को जागृत करना, देश को आजादी दिलाना, ये पेपर था। एक पेपर अंग्रेजी का जो नेशनल हेराल्ड पेपर है, एक पेपर था हिंदी में नवजीवन, और तीसरा था पटना से निकलने वाला कौमी आवाज। ये तीन पेपर जवाहरलाल नेहरू जी ने निकाला जनता की आवाज ब्रिटिश तक पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए। अरे उस पेपर के अब जो चेयरमैन है, डायरेक्टर्स है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और मैं भी हूं अब 5 साल से। अरे इनको डराने के लिए आप नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त करते हो। अरे वो कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका कोई फायदा ले नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता। ये है कंपनी। क्या उनका सोनिया गांधी को आने वाला है प्रॉपर्टी? क्या प्रियंका गांधी जी को आएगा वो प्रॉपर्टी? क्या राहुल गांधी जी को वो प्रॉपर्टी आएगा? नहीं। वो प्रॉपर्टी, वो कंपनी कभी बेच नहीं सकती। वो नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज और हिंदी का जो अपना नवजीवन, इसका ही रहेगा। लेकिन आप क्यों कर रहे भैया काम? कानून आपको मालूम है, इसका पैसा कोई हड़प नहीं सकता, इसका पैसा कोई लेकर नहीं जा सकता। ये तो उस एक्ट में है और उस कानून में है, ऐसी कंपनी है। लेकिन मोदी जी और ये शाह, ये आरएसएस के लोग सोनिया गांधी के डराकर राहुल जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी डरने वाले नहीं, किसी के सामने झुकने वाले भी नहीं। यहाँ पर मेरी बोली कन्नड़ में होती है और मैं ये अपने आप को समझता हूं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि इस गंगा जी के तट पर बसा ये क्षेत्र संविधान सभा के प्रोटम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की ये भूमि है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो पहली बैठक हुई उसमें उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकारा था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी
वो बाद में अध्यक्ष बने। बिहार की धरती पर महात्मा बुद्ध ने तपस्या करके ज्ञान पाया। इसी ज्ञान की रोशनी सारी दुनिया में पहुंची है। आज सारी दुनिया ये चाहती है कि बुद्ध ने जो संदेश दिया है शांति का, तो हमें क्या बुद्ध चाहिए, क्या युद्ध चाहिए? तो लोगों ने ये कहा हमें बुद्ध चाहिए। इसीलिए सभी लोग शांति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। लोग लड़ लड़ के थक गए हैं। आखिरी में क्या चाहते हैं? समझौता। आखिरी में क्या चाहते हैं? शांति। आखिरी में के बुद्ध के मार्ग को आते हैं, और वो बुद्ध, वो महावीर इसी धरती में पैदा हो गए, बिहार के धरती। भाइयों, गुरु गोविंद सिंह वो भी बिहार के पटना में ही। सारे महापुरुष, समाज सुधारक इसी धरती पे पैदा हो गए। ये याद रखो आप, जो पुरानी बातें हैं, जो अंधश्रद्धा की बातें हैं, जो धोखाधड़ी की बातें हैं, जो एक दूसरे को झूठ बोलना सिखाते हैं, तो उसको तोड़ने वाले उस, अरे बैठो भाई चुप, इसको तोड़ने के लिए ही इस धरती में समाज सुधारक और नए धर्म की स्थापना करने वाले महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, ये सब यहाँ के हैं। उसके बाद में समाज सुधारक यहाँ पर बहुत से नेता लोग भी